हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, तुलसा जी का पौधा हर घर में होता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि तुलसा जी में कितनी शक्ति होती है। तुलसा जी की मिट्टी में, तुलसा जी के पत्तों में, तुलसा जी की हर एक चीज में, जड़ में, हर एक चीज में बहुत ही शक्ति होती है। आज मैं उसी का उपाय लेके आई हूँ, मिट्टी का। अगर आप मिट्टी से उपाय कर लेते हैं दोस्तों, धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जो तुलसा जी होती हैं दोस्तों, उनमें नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं, उन्हें सोखने की बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। यदि परिवार पर विपत्ति आती है तो सबसे पहले तुलसा जी हमारे घर से चली जाती हैं, सूखने लगती हैं अर्थात। इसलिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक मैं उपाय लेके आई हूँ, जरूर करिएगा दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा से जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जो तुलसा जी होती हैं उनमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि तुलसा जी की जिस घर में नित्य प्रति पूजा की जाती है, उसके सारे दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छोटे छोटे उपाय हैं तुलसा जी के, अगर कोई करता है तो उसकी जितनी भी विपत्तियां होती हैं सारी खत्म होकर तुलसा जी की कृपा मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि शालिग्राम के साथ तुलसा जी का विवाह हुआ है। यदि शालिग्राम की पूजा तुलसा जी के साथ रोज अगर कोई करता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, उपाय जान लेते हैं कि क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं तुलसा जी से। तुलसा जी की जैसे दोस्तों क्या होता है, कभी कभी जाड़ों का मौसम जैसे हो जाता है तो तुलसा जी हमारी सूख जाती हैं। बहुत से घरों में सूख जाती हैं, बहुत से घरों में हरी भरी रहती हैं। चाहे आप चुनरी उड़ाएं चाहे ना उड़ाएं, लेकिन चुनरी उड़ा देनी चाहिए जाड़ों के मौसम में। जैसे हमें ठंड लगती है, ऐसे ही तुलसा जी को बचाने के लिए हमें चुनरी एक जरूर उड़ानी चाहिए जाड़ों के मौसम में। और दोस्तों, जैसे कि तुलसा जी कभी कभी सूख भी जाती हैं तो क्या करना चाहिए दोस्तों, अच्छा नहीं होता उसे घर में रखना। बहुत से क्या लोग होते हैं, तुलसा जी सूख गई और उस पौधे को घर में ऐसे ही लगे रहने देते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, नेगेटिविटी घर में आती तो है और दरिद्रता भी साथ साथ आने लगती है। तो आपको क्या करना है, जो तुलसा जी सूख जाए ऐसे आपको इधर उधर कहीं नहीं फेंकना है, ना ही कूड़े में फेंकना है, ना ही इधर उधर कहीं डालना है। आप उसका क्या उपाय कर सकते हैं जान लेते हैं पहले, फिर मैं बताऊंगी कि मिट्टी का आपको क्या करना है। पहले जो मेन चीज हो रही है कि तुलसा जी की लकड़ियां लोग फेंक देते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तुलसा जी की लकड़ियों को आपको क्या करना है, उसे या तो आप मिक्सी में चला लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद चलाने के बाद अच्छी तरह से चलाइए उसे, और उसके बाद छान लीजिए। छानने के बाद आपका जो तिलक तैयार हो जाएगा, वो तिलक आप रोज लगाइए, अपने माथे पर लगाइए और ठाकुर जी को जरूर लगाएं। ठाकुर जी, विष्णु जी को इस का तिलक बहुत ही लगाएं, आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है दोस्तों। बहुत ही चमत्कारिक वो होता है ये जो कास्ट बनता है, इससे बोलते हैं हरिचंदन। हरिचंदन के नाम से जाना जाता है। ये बाजार में भी मिलता है। ये तुलसा जी की सूखी लकड़ियों का ही बनता है। इसके अलावा दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, दोस्तों आपको क्या करना है, लकड़ियां ले लीजिए, लकड़ियां तोड़ लीजिए। जैसे बाहर लकड़ियां आती हैं हवन की, ऐसे आपको लकड़ियां तोड़ लेनी है। हवन की लकड़ियों की तरह तोड़कर इन्हें रख लीजिए और उसका हवन कर दीजिए। अपने घर में सारी जो इधर उधर जो कमरे हैं, सारे कोने कोने तक आपको इसकी धुआं दिखाना है। और विष्णु जी के सामने करें तो और भी अच्छा है इसका हवन। और इसके अंदर जो हवन करना है वो आपको घी की वो लगानी है, घी की धार जो होती है उससे हवन करना है आपको। इसके अंदर और भी क्या चीज़ें डाल सकते हैं दोस्तों, लकड़ी के अंदर बता देती हूँ मैं। लकड़ी के अंदर आपको थोड़ी सी सामग्री डालनी है, कपूर डालना है और दोस्तों लौंग डालनी है। इन चीज़ों को डालकर जब आप हवन करते हैं तो आपकी जो सकारात्मकता आती है घर में, जो नेगेटिविटी हो गई है, वो सारी खत्म हो जाती है और माँ लक्ष्मी का वास बहुत ही जल्दी हो जाता है। भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं जो तुलसा जी की लकड़ियों का हवन करता है। बहुत ही अचूक मैंने बताया है। मैंने सोचा कि ये जानकारी इंसान को पहुंचानी जरूरी होती है। क्या होता है, तुलसा जी सूख जाती हैं, ये तो मौसम की वजह से होता है कि मौसम में हमारी तुलसा जी कभी कभी नहीं रहती हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, सूखना भी गलत माना जाता है। तो अगर हमारी तुलसा जी अचानक से सूख जाती हैं, मौसम भी सही है और अचानक से सूख रही हैं, फिर क्या है, फिर ये हमारे घर में विपत्ति आने का कारण हो सकता है, या फिर हमारे से कुछ माता रानी
क्रोधित हैं। तो इस तरह से बातें होती हैं। तो अपने घर में इस तरह से तुलसा जी की सेवा करिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। कहते हैं साक्षात जो जड़ होती है तुलसा जी, उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो तुलसा जी की रोज प्रतिदिन पूजा करता है, घी का दिया तुलसा जी के सामने लगाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि दोस्तों सक्षम ना हो आप घी का दीपक लगाने के लिए, तो आप तिल के तेल का भी दिया लगा सकते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, पूजा पाठ में तिल के दिए का प्रयोग करते हैं। अगर ये भी सक्षम ना हो तो आप सरसों के तेल का भी दिया लगा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत से क्या होता है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछते हैं कि हम घी का दिया नहीं लगाते हैं, तो हम किस चीज़ का दिया लगा सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का भी दिया लगा सकते हैं। बस एक ज्योत हमारी जलनी चाहिए। पर लेकिन दोस्तों याद रखना है, आपको घी के दिए के नीचे चावल की डेरी जरूर लगानी है, नहीं तो आपका दिया बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। और चावल की डेरी के ऊपर ही आपको ये घी का दिया रखना है। और दोस्तों बात कर लेते हैं मिट्टी का। जो मैं उपाय बताने जा रही थी मिट्टी का, आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपको मिट्टी लेनी है। उस मिट्टी के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है। लाल ले सकते हैं आप, हरा ले सकते हैं या पीला ले सकते हैं। 3 कलर में से कोई सा भी कपड़ा ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन ये 3 कलर ही कपड़े होने चाहिए जो मैंने बताए हैं। उस कपड़े के अंदर थोड़ी सी मिट्टी रखनी है आपको। मिट्टी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है, 1 चुटकी हल्दी डालनी है, ज़्यादा आपको हल्दी नहीं डालनी है। और एक उसके अंदर डालना है आपको सिक्का। कोई सा भी सिक्का डाल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा सिक्का डालना है। 1 का, 5 का, 2 का, 10 का, जो भी हो आपके पास अवेलेबल वो आपको इस सिक्का डालना है। बस 3 चीज़ें डालनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं डालना है। उसकी पोटली बना लीजिए, छोटी सी ही पोटली बनानी है आपको, जो आपको मतलब औरों को दिखे ना। वो पोटली जहाँ मैं लगवाऊंगी उस पोटली को बिल्कुल ऐसे रखना है आपको जो दूसरों की नज़र उस पर ना पड़े। इस तरह से आपको वो पोटली लेकर आपके मुख्य द्वार पर कहीं भी लटका दीजिए, कहीं भी फंसा दीजिए उसे, या कहीं भी चाहे बाहर की तरफ लगा दीजिए, चाहे अंदर की तरफ लगा दीजिए, लेकिन मुख्य द्वार पर लगाना है दोस्तों। कहा जाता है इससे माँ लक्ष्मी खुद ही दौड़ी चली आती हैं। इतनी पावर होती है, इतनी चमत्कारिक मिट्टी होती है। इससे दोस्तों नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जो लोग तुलसा जी अपने घर में नहीं लगाते हैं या बाहर मेन गेट पर, बहुत अच्छा माना जाता है तुलसा जी का, लेकिन कुछ लोगों के घर में तुलसा जी के मतलब मेन गेट पर रखने की जगह नहीं होती है। तो आप अगर ये मेन गेट पर आप तुलसा जी नहीं रख रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे मेन गेट पर, तो आप ये मिट्टी जो मैंने बताई है आपको, तुलसा जी की मिट्टी जो है वो आपको, लेकिन तुलसा जी की याद रखें, नए तुलसा जी की मिट्टी नहीं लेनी है। जो आपके बहुत टाइम से लग रही है तुलसा जी, उसी की मिट्टी लेनी है आपको। और उस मिट्टी को लेकर हल्दी मिलाकर एक सिक्का रखकर एक छोटी सी पोटली बनाइए और अपने मेन गेट पर कहीं भी आप लगा सकते हैं। आप देखेंगे इतना चमत्कारिक असर होगा आपके घर में। नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो कभी प्रवेश नहीं कर पाती हैं, सकारात्मकता बनी रहती है। जब भी आप उस मेन गेट से निकलेंगे, बढ़ेंगे, आपके अंदर जो नेगेटिविटी होगी वो सोखती रहेंगी तुलसा माता। इस तरह से बहुत ही चमत्कारिक मिट्टी होती है। आप ज़रूर इसका उपयोग करिएगा मेन गेट पर। अगर आप मेन गेट पर जो तुलसा जी का पौधा नहीं लगा पा रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके लग रहा है आप तब भी करिए ये उपाय दोस्तों। माँ लक्ष्मी का वास ऐसे ही घर में होता है जहाँ पर तुलसा जी की पूजा होती है और पूजा पाठ होती है और साफ सफाई होती है। तो इन चीज़ों को भी ज़रूर मायने रखिए। जूते चप्पल कभी ना बिखरे रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो माँ लक्ष्मी अवश्य ही आपके घर में आएंगी और स्थायी निवास लेंगी, और जो नेगेटिविटी होती है वो आपके घर से दूर रहेगी। तो ज़रूर करिएगा दोस्तों, ये अचूक उपाय है। इसके अलावा दोस्तों और भी तुलसा जी की मिट्टी के फायदे होते हैं। अगर आप कहीं भी कोर्ट कचहरी जाते हैं, अगर कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, यदि आप तुलसा जी का जो तिलक होता है अगर आप अपने माथे पर लगा कर जाते हैं तो आपके सारे काम बन जाते हैं। बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है दोस्तों ये। यदि आपकी वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, तुलसा जी की थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसे गीला कर लीजिए और उसका स्वास्तिक अपने वाहन पर बनाते हैं तो आपका जो दुर्घटनाग्रस्त बार बार वाहन हो रहा है वो सही रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ तुलसी की कृपा मिलेगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माला।